हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही मजेदार वीडियो। और ये जो वीडियो है ये इंडस्ट्री रेडी रिज्यूम के बारे में है। तो मैं आपके सामने एक रिज्यूम शेयर करने वाला हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ उसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आप खुद से उसको एडिट करके अपने हिसाब से एडिट करके और उसको यूज कर सको। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि रिज्यूम बनाते कैसे हैं और एक अच्छा रिज्यूम जो कि इंडस्ट्री में देने के लिए कैसा होता है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, तो आप इस वीडियो में बने रहें और चलिए देखते हैं। दोस्तों ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं मेरा अपना खुद का रिज्यूम जो मैंने HCL में भी डाला है और मेरे जो प्रीवियस के जितने भी कंपनी में मैंने रिज्यूम डाला है, तो यही एक रिज्यूम है जो मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताऊंगा और मैं इसका जो है फाइल जो है ये भी डाल दूंगा, आप लिंक डाल दूंगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप बस डाउनलोड करके इसको अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब किस टाइप का होना चाहिए और कितने पेज का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से ना 2 पेज बहुत हो जाता है। मतलब 2 पेज में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये फ्रेशर के लिए भी बना रहा हूँ। ये जो रिज्यूम है ये फ्रेशर के लिए भी काम आएगा और जो एक्सपीरियंस है 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखो क्या है कि 2 पेज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। 2 पेज में भी आप अगर कंटेंट अच्छे से डालते हो तो बहुत सारा कंटेंट डालता है आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो अननेसेसरी जो है बॉर्डर, कलर, ये सारी चीजें बिल्कुल मत डालो रिज्यूम में। आपने देखा होगा बहुत सारे रिज्यूम्स ऐसे होते हैं जिसमें जिसको सजा देते पूरा फूल पत्ती लगा के, मतलब कि बॉर्डर डाल दिया, फोटो अपना डाल दिया। तो वो सारी चीजें मत करो, वो बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है उसका। एक प्रोफेशनल रिज्यूम जो है वो वैसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा एकदम सिंपल रिज्यूम रखो। देखो रिज्यूम को फूल पत्ती लगाने से कुछ नहीं होने वाला, उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें पावर होना चाहिए। अगर उसमें पावर है तो वो कोई मतलब नहीं उसको कि कैसा भी रिज्यूम है, बट अगर आपका जो कंटेंट है वो एकदम प्रॉपरली सही तरीके से लिखा हुआ है और जो है आपके कंटेंट में दम है तो वो चल जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेम, जो नाम है आपका पूरा नाम डालो, पूरा नाम डालो। यहाँ पे मेरा जो सर्टिफिकेट पे नाम है वो अभिषेक कुमार है। आपके सर्टिफिकेट पे जो नाम है एग्जैक्ट मैं बोलूँगा वही नाम डालो। बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि उनका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है उससे मैच करते हैं। वो रिज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। मैं HCL की भी बात करता हूँ, अगर आपने जो रिज्यूम में डाला है वही आपका एक्चुअल होना चाहिए। अगर आपने रिज्यूम में कुछ और डाला और एक्चुअल कुछ और है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट, BG में, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। तो मैं बोलूँगा अगर आपने रिज्यूम में डाला है कि आपने 3 कंपनी में काम किया तो आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे बच नहीं सकते, क्योंकि वो रिज्यूम भी अपलोड करवाते हैं बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेक भी करते हैं रिज्यूम। ठीक है, तो नेम हो गया, देन यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि कंपलसरी है, डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है और जो जेंडर है वो भी कंपलसरी। ये मैं डेट ऑफ बर्थ और जेंडर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने बहुत एप्लीकेशन डाले होंगे, बहुत सारे जॉब्स के एप्लीकेशन डाले होंगे, तो आप देखते होंगे वहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो फिल बाय रिज्यूम। तो आप ऑटो फिल बाय रिज्यूम करोगे ना, तो अगर आप ये दोनों कॉलम नहीं डालोगे तो ये आपको फिर से भरना पड़ेगा। बट अगर ये दोनों कॉलम रहेगा ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अगर ये आप डालते हो तो अच्छा रहता है, रिज्यूम में ये डालना ही चाहिए। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद हो गया ईमेल आईडी जो कि एकदम कंपलसरी है, और वैसा ईमेल आईडी डालो जो आप डेली एक्सेस करते हो। अगर आपके पास 2-4 है तो वही ईमेल आईडी डालो जो आप डेली एक्सेस, क्योंकि अगर आपने रिज्यूम कहीं पे डाला है, कहीं पे अप्लाई किया है, तो उसका कुछ भी रिवर्ट आता है तो तुरंत पता चले आपको। ठीक है, देन आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी बताया था, एक इंटरव्यू वाले वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव आप कॉपी मत करना, ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से लिखो। आप ये लिखना चाहते हो तो इसको पहले समझो क्या है, ये समझने के बाद लिखो। ये
रिज्यूम पे जो ऑब्जेक्टिव है वो भी क्वेश्चन कर देते हैं, जो एचआर है वो क्वेश्चन कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप लिखते हो तो अवेयर रहो इससे कि क्या है ये, नहीं तो अपना खुद का जो है वो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो आप, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव लिखना इज वेरी कंपलसरी, ठीक है। ये उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, फ्रेशर के लिए ये पार्ट स्किप करना है, फ्रेशर के लिए ये पार्ट स्किप करना, मैं बताऊंगा कहाँ से आपको फॉलो करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रखना है फ्रेशर वालों को, ये स्किप करना है। एक्सपीरियंस वाले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे। करंट रोल जो है वो, ये जो रोल है, देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में L1 सपोर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने क्योंकि मेरा वो है। और करंट रोल जो है ये बाय डॉक्यूमेंट जो रोल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एनालिस्ट लिखोगे, ठीक है। अभी देखो इसमें ना फायदा ये है कि आपका जो पेपर, जो एक्सपीरियंस लेटर आता है ना, उसमें एनालिस्ट लिख के आता है। उसमें ये नहीं लिख के आता कि आप L1 में काम किए, L2 में काम किए, डेवलपमेंट में काम किए। तो आप समझ रहे हो, अगर आपको कहीं अप्लाई करना है, अगर आपने कोई कोर्स किया डेवलपमेंट का, तो आप वहाँ पे एनालिस्ट करके अप्लाई करो और आप बता सकते हो कि नहीं भाई मैंने ना सी शार्प पे ही काम किया। बस नॉलेज होना चाहिए, वो क्वेश्चन करेंगे तो जवाब दो, बाकी ये आपका काम आ जाएगा एनालिस्ट अगर रहेगा ना तो। और यहाँ पे रोल्स में सी शार्प डाल देना, वेब डेवलपमेंट डाल देना, है ना, डेवलप वेबसाइट डाल देना। तो ये एक फायदा है ये एनालिस्ट का, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखो कि कौन से कंपनी में हो आप, इससे पता चलता है कि कंपनी कौन सा है आपका। सो ये है। और जो रोल्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या करना है। इंटरनेशनल इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल फॉर ट्रबल शूटिंग, L1 support to FedEx, a US employee on call and chat, then Windows Linux installation troubleshooting। ये इसमें आप अपने हिसाब से जो भी है आप ऐड ऑन कर सकते हो, ये मैंने एक दिया है बस नॉर्मल, ताकि आपको पता रहे कि इसमें यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। ये करेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए। उसके बाद हम जाते हैं प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। अगर ये देखो, अगर जिसने सिर्फ एक ही किया है, एक ही जॉब किया है और जो नेक्स्ट जॉब है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ये वाला जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए है, जिन्होंने 2-3 जॉब कर रखे है ना, तो बस 2 का ही डालना, 3 से 4 करो या 5 करो, बट करंट जॉब और प्रीवियस जॉब यही बताना है आपको, सिर्फ लिखा है। और प्रीवियस जो था, अब देखो मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोला, मैंने यहाँ पे इतना ही डाला, बट यहाँ पे मैंने इतना सारा डाला, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से डालना। आपको लगता है कि नहीं मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, सारी चीजें डालो आप, कुछ भी छोड़ना मत। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन डालोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इतना सारा जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है, क्योंकि ये था मेरा, ये करता था, तो ये सारी चीजें मैं डाल चुका हूँ इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की कंपनी थी वो कंपनी का नाम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर वो पूरा डाल दो उसमें, तो सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल। तो स्किल डालना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया है, सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, किस प्लेटफॉर्म पे है, क्या है वो। सॉफ्टवेयर में आप अपने हिसाब से डालो, मैंने इतना देखो डाल रखा है, टीम्स, आउटलुक, MS ऑफिस, एनीडेस्क, मैंने इन सारी चीज़ों पे काम किया है इसलिए मैंने डाल के रखा है। आप अपने हिसाब से और भी ऐड ऑन कर सकते हो सॉफ्टवेयर। मैं ये जो फाइल है वो दे दूंगा आपको, आप वहां से अपने हिसाब से इस फाइल को एडिट कर सकते हो, ठीक है। स्किल्स में क्या क्या स्किल्स है वो डाल दो आप अपने हिसाब से। देन वर्क एक्सपीरियंस, ये 3 चीजें डालो, काफी है। एक्स्ट्रा कुछ भी डाल के मतलब है नहीं, 3 इन्फॉर्मेशन डाल दिया आपने तो ये बहुत ही सही हो जाएगा HR के लिए, या फिर टेक जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है अचीवमेंट्स। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, अगर आपने ये मेरा पुराना वीडियो, आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, सो आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था अचीवमेंट डालना बहुत जरूरी है, सो मैंने वो भी डाल रखा है। देन एडिशनल डिटेल में आप एडिशनल डिटेल मतलब कि आप उसमें भी और भी डाल, कहाँ का अगर कहीं पे पार्टिसिपेट किया है, क्रिकेट खेला है आपने, ऐसी ऐसी कुछ कुछ एक्टिविटीज की है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो एक्टिविटीज। वो भी एक अच्छा होता है ना कि इम्प्रेशन अच्छा बनता है उससे, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज,
मैं बता दूं कि ये सारी चीज यहाँ इसके बाद यहाँ तक जो है ये फ्रेशर वाले ये ना करें, फ्रेशर वाले यहाँ से शुरू करें टेक्निकल स्किल से, ठीक है। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद टेक्निकल स्किल से शुरू करो, ठीक है। टेक्निकल स्किल के बाद अचीवमेंट्स, एडिशनल डिटेल और एक्सपीरियंस डिटेल में क्या है ना कि अभी जो एक्सपीरियंस वाले है वो तो एक्सपीरियंस लिखेंगे, बट आप क्या लिखोगे, प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप प्रोजेक्ट यहाँ पे सिर्फ लिखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो एक्सपीरियंस का प्रोजेक्ट लिखेंगे, बट आप सिर्फ प्रोजेक्ट लिखना और प्रोजेक्ट के बारे में पूरा लिख देना, है ना, कि क्या प्रोजेक्ट था, कौन से लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट था, ये सारी चीजें लिख देना। ये फ्रेशर वालों के लिए। एक्सपीरियंस वालों के लिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम करंट, जो आपका करंट रोल है ना उससे स्टार्ट करो। करंट कंपनी है, जैसे मेरा भी HCL है, उसके पहले कोर इंटीग्रा में था, फिर एंजल वोकिंग में भी कुछ दिन काम किया था, एब्सटेंटिंग में किया था, तो ये सारी चीजें। और एकदम ध्यान रखो, अगर आपने ये कंपनी मेंशन किया है तो इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। मैं बता देता हूँ, HCL हो चाहे TCS हो चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही तगड़ा होता है। तो आप झूठ मत लिखना अगर आपने किया है और आपके पास अगर वहाँ का ऑफर लेटर और रिलीविंग लेटर है तभी आप करना यहाँ पे मेंशन, नहीं तो आप मत करना मेंशन, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास है सब कुछ तभी करना मेंशन, नहीं तो मत करना। अगर नहीं है तो मेंशन ही मत करो, ठीक है। सो ये हो गया एक्सपीरियंस डिटेल। और नेक्स्ट जो आता है वो है एजुकेशन डिटेल। ये तो एज इट इज दोनों के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए और फ्रेशर वालों के लिए सेम रहेगा। सो इसमें आप जो आपका क्वालिफिकेशन है वो डाल सकते हो